आयोजित इस प्रतियोगिता में आप सबका अभिनंदन। यह प्रतियोगिता वर्षों से आयोजित की जा रही है, जिसमें शहर के सभी प्रतिष्ठित स्कूल भाग लेते हैं। तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठता होगा कि ये प्रतियोगिता क्यों आयोजित की जाती है, इसके क्या लाभ हैं। तो ये हमारी भावी पीढ़ी के निर्माण हेतु इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, ताकि हम उनके व्यक्तित्व का विकास कर सकें, चरित्र निर्माण कर सकें। इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए कुंदन विद्या मंदिर सिटी ब्रांच के प्रधानाचार्य, उनके स्टाफ के सभी सदस्यगण और उनके स्कूल के बच्चे इस सब में सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमें इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए समय, स्थान, परिश्रम सब कुछ प्रदान किया। तो बच्चों, मुझे लगता है एक बार तालियां बजाकर आभार व्यक्त करना पड़ता है। वेद प्रचार मंडल के सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, पूर्व प्रधानाचार्य श्रीमती सविता उपल जी और हमारे जजेस यहाँ पर जो कि प्रतिष्ठित कॉलेजेस से हैं, वो हमारे यहाँ उपस्थित हैं। तो उन सब का अभिनंदन मैं वेद प्रचार मंडल की ओर से और कुंदन विद्या मंदिर की ओर से करती हूँ। मुझे हमेशा ही, मैं बहुत कार्यक्रमों में सिर्फ कमलेश जी को ही सुनने जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मंच पर जब उनकी वाणी सुनने को मिलेगी तो कानों में जो उनके सुमधुर बोल पड़ेंगे तो इसका अपना एक अलग आनंद है। इसलिए मैं बहुत आपका समय ना लेते हुए माइक हैंड ओवर करती हूँ कमलेश जी को, और कमलेश जी से मेरे रिक्वेस्ट है कि वे मंच पर आएं और अपनी मधुर वाणी में मंच संचालन करें। कमलेश जी। आभार, अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बड़ी बहन निरुत्मा जी का। कि ईश्वरीय दिन है और साथ में आप सबका सपोर्ट और ब्लेसिंग्स है कि इस मार्ग पर आगे बढ़ने में मुझे सहायता प्रदान आप सब कर रहे हैं। वेद प्रचार मंडल की ओर से हमारे आज के जो आदरणीय निर्णायकगण हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। जो हमारे प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर उपल जी, मैं उनका भी अभिनंदन करती हूँ। साथ में वेद प्रचार से जुड़े हमारे जितने कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं, उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। और विशेष तौर पर हमारे जितने विद्यार्थी, तकरीबन 23 से 24 स्कूल्स के विद्यार्थी यहाँ पर प्रतिभागी यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ हिस्सा लेने आए। जैसे कि मैम ने बताया है कि वेद प्रचार मंडल का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आज की जो पीढ़ी है उनको हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे वेद तक बात कैसे पहुंचानी है। आप सब ने अगर पेरिस में जो ओलंपिक हो रहे हैं उसके बारे में अगर आपको मालूम है और सुना है, तो कल ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा फख्र का विषय था और गर्व का विषय था जब मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता। और जब मनु भाकर से एक रिपोर्टर ने पूछा कि अंतिम क्षणों में जब आप परफॉर्म कर रही थी तो आप क्या सोच रही थी, तो वो कहती है कि मैं रूटीन में भगवत गीता पढ़ती हूँ और मुझे सिर्फ एक ही बात ध्यान में आ रही थी जो भगवान कृष्ण ने कही कि आप अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो ये हमारे जो वेद हैं, हमारे पुराण हैं, हमारे ग्रंथ हैं, उनकी इतनी महिमा है, उनकी उतनी आप सकते हैं कि ओज और शक्ति है। तो उस शक्ति से परिचय हम तभी करवा सकते हैं जब यंग जनरेशन के लिए हम इस तरह के कॉम्पिटिशन्स का आयोजन करें, फिर वो चाहे डेक्लामेशन हो, स्पीच कॉम्पिटिशन हो, काव्य पाठ हो या फिर गायन प्रतियोगिता हो। और सबसे पहले मैं इसके लिए अनुरोध करना चाहूँगी कि जैसे कि हमारी परंपरा है कि हम बैचेस यहाँ पर निकालते हैं। हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सविता उपल जी, जो कि पूर्व प्रिंसिपल है आर्या कॉलेज सिविल लाइन्स लुधियाना की, उनसे मैं अनुरोध करूँगी कि वो ऊपर आएंगे और हमारे जितने प्रतिभागी हैं वो भी सब ऊपर आ जाएंगे।
में अत्यधिक बल है। प्रार्थना हमारे दुर्गुणों को दूर करने में, हमारे भीतर छिपी समस्त शक्तियों को खोजने और उनका विकास करने में मदद करती है। तो चलिए हम सब मिलकर कार्यक्रम के शुभारंभ में परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। जोरदार तालियां हमारे विद्यालय के गीतकारों के लिए। सभी अतिथिगण, प्यारे बच्चे और हमारे वेद प्रचार मंडल के कार्यकर्ता, अध्यक्ष मैम, सबका ये मेरा पहला अनुभव है कि मैं ऐसी प्रतियोगिता का पार्ट बनने जा रही हूँ। और आज मेरे मन की उत्सुकता एक बच्चे की तरह ही है कि मैं अभी तक जो भी हुआ उससे मेरा मन इतना प्रफुल्लित है कि मुझे लग रहा है कि आने वाले जो कुछ घंटे हम इकट्ठे बिताएंगे वो कुछ ऐसे पल होंगे जो हमारी ज़िंदगी के अटूट हिस्सा बन जाएंगे हम सब के लिए। आज हम सब यहाँ कुछ सीखने के लिए, कुछ बच्चों की भावनाओं को समझने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चों को ही सुनना चाहिए, बड़ों को। आज हम आप सबको सुनने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये और मैं बहुत उत्सुक हूँ आप सबको सुनने के लिए। तो सभी सभागार में मौजूद सभी हमारे अतिथिगण, दूसरे विद्यालयों से आए अध्यापकगण, अभिभावक और प्रिय विद्यार्थियों, मैं कुंदन विद्या मंदिर के प्रांगण में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे विद्यालय के लिए ये बहुत ही खुशी का अवसर है कि यह भाषण प्रतियोगिता इस विद्यालय में हो रही है। हमें गर्व है कि हम ऐसे कार्यक्रम से जुड़े हैं जिसमें विद्यार्थियों के मन में नैतिक मूल्यों का समावेश करने के लिए भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। मुझे आशा है कि विद्यार्थी इन भाषणों को सुनकर कुछ ना कुछ नया सीख कर तो जाएंगे और उनके साथ साथ हम भी सब यहाँ कुछ सीखेंगे। तो एक बार फिर से उपस्थित सभी माननीय अतिथियों का हार्दिक स्वागत व विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। धन्यवाद। जो आज के हमारे आदरणीय निर्णायकगण हैं उनसे आपको परिचित भी करवा दूं। हमारे ये जो निर्णायकगण हैं इनका काफ़ी बरस का न केवल अनुभव रहा है बल्कि हर फील्ड में जिस तरह से वो सोसाइटी को रिटर्न कर रहे हैं वो अपने आप में उल्लेखनीय है। डॉक्टर नरेंद्र संतू जी जो कि रामगढ़िया कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं और एक बहुत बड़ा टीचिंग एक्सपीरियंस है इनका। हिंदी भाषा से इनको बहुत प्यार है और मुझे हमेशा जब भी मैं इनको इंट्रोड्यूस कराती हूँ तो मुझे सिर्फ एक ही लाइन याद आती है कि किताबों पे छपने से ज़्यादा इनको दिल में छपना
ज़्यादा पसंद है। और वैसे भी जो इनसे एक बार मिल लेता है वो उन्हीं का हो जाता है। म्यूज़िक के लिए, आर्ट के लिए, कल्चर के लिए जो इनकी सेवाएं हैं और जो उनकी उपलब्धियां हैं वो उल्लेखनीय हैं। इनका बहुत सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है और सोसाइटी को ये लगातार अपनी सेवाएं दे रही हैं। हमारे अगले जो निर्णायकन हैं सरोजनी सेठा जी, जोरदार तालियों के साथ इनका भी अभिनंदन। 38 साल का इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है और रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा से डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश से रिटायर हुई हैं और अपने टीचर्स में और अपने स्टूडेंट्स में बहुत पॉपुलर रही हैं। और इनका भी यही मानना है कि अगर आप काबिल हैं और फिज़िकली फिट हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो सोसाइटी को रिटर्न करना चाहिए और इसमें इनको एक अलग ही सुख मिलता है। आपका भी बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत। और हमारे जो तीसरे यहाँ पर जो जज बैठे हुए हैं जिनका मैं आपको इंट्रोडक्शन देने जा रही हूँ, डॉक्टर सरबजोत कौर, जोरदार तालियों के साथ इनका भी अभिनंदन। पंजाबी में PhD होल्डर हैं और गोल्ड मेडलिस्ट से भी इनको नवाजा जा चुका है। और इसके अलावा 36 साल का इनका एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग का। HOD डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी रिटायर हुई हैं और बहुत सारे पेपर और शोध पत्र इन्होंने लिखे हैं। और ड्यूरिंग हर सर्विस शी हैज़ परफॉर्म्ड वेरी ड्यूटी सक्सेसफुली और बहुत अच्छी ऑरेटर भी हैं और बहुत एक्टिव मेंबर है पंजाबी साहित्य अकादमी की और सोसाइटी को निरंतर ये अपनी सेवाएं दे रही है। तो बहुत सारे तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन स्वागत करते हैं और बेस्ट विशेस इसलिए दे देते हैं क्योंकि हमेशा की तरह ये कंपटीशन भी टफ होने वाला है और जजेस को रहता है कि जिनकी भी मेहनत है वो जाया नहीं जानी चाहिए और जितने डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनको रैंक्स ज़रूर मिलने चाहिए। तो ऑल द बेस्ट। इन शब्दों के साथ स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। तो हम शुरू करते हैं आज की ये अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता। और हमारा ये जो वेद प्रचार मंडल है यही काम करता है आप सबकी यंग जनरेशन के बीच में। तो कुछ करे बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक बार सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए जोरदार तालियां तो बजती है। देखिए जब कंपटीशन है तो ये सुनिश्चित है कि कोई तो पहला, कोई दूसरे और कोई तीसरे स्थान पर रहेगा और बाकी जो प्रतिभागी हैं उन्हें शायद कोई प्राइज़ या मेडल ना मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप किसी कंपटीशन में उतरते हैं तब आप हारते हैं या जीतते हैं, उसके अलावा तीसरा और कुछ नहीं है। तो ये दो चीज़ें आप सबक लेके जाएंगे कि आप जीतते हैं या कुछ सीख के जाते हैं और ज़िंदगी में निरंतर आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि अगर
ऐसा नहीं होता तो मनु भाकर, जिसने कल ओलंपिक में पदक जीता और 150 करोड़ की आबादी में इतने सालों में वो पहली भारतीय महिला है जिसने कांस्य पदक कल हासिल किया। अगर 221 टोक्यो में वो जो पूरी तरह से विफल हो गई थी, उसके पिस्टल ने ही काम करना बंद कर दिया, तो वो अगर कर्म नहीं करती तो आगे नहीं बढ़ती। ऐसे ही अभी एक नेत्रहीन IAS ऑफिसर बनी है प्रांजल पाटिल। अगर आपने सुना हो तो बिना आंखों के उन्होंने ख्वाब देखे और पूरे किए, क्योंकि वो हौसला था और कर्म करने की प्रबल उनमें सामर्थ्यता थी। अगर ऐसा नहीं होता तो अभी रिसेंटली शीतला देवी, जो केवल भारत की नहीं पूरे विश्व की पहली ऐसी महिला है, पहली ऐसी लड़की है, उसकी उम्र भी कुछ नहीं है, 19-20 साल की है, जो आर्मलेस आर्चर है। बिना हाथ के, बिना कंधे के वो तीर चलाती है और तीरंदाजी में वो पहली महिला बनी है पूरे विश्व की जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। और जब भी आप उसके बारे में देखेंगे, सुनेंगे, तो वो हमेशा मुस्कुराती रहती है। उसको उस ईश्वर से कोई कंप्लेन नहीं है। वो पाँव से वो तीर चला रही है, उसका ख्वाब है कि आगे से आगे एक बुलंदी पर और हमें मुकाम हासिल करना है। और आप सब यंग जनरेशन के फेवरेट सचिन तेंदुलकर, आप उन्हें तो जानते हैं, वो मास्टर ब्लास्टर और क्रिकेट के देवता नहीं होते, कि अगर वो मिडिल क्लास से उठकर कर्म की करने की उनकी प्रबल इच्छा नहीं होती। तो आप कर्म करते रहिए, जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। और हमारे बीच में आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री विपिन जैन जी, प्रबंध निर्देशक श्रमण जैन स्वीट्स। एक जाना माना नाम है, इसलिए नहीं कि वो श्रमण जैन स्वीट्स से हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं, एक्चुअली में वो अपने सामाजिक योगदान से भी हम सबका मुंह मीठा करते रहते हैं। वो वक्त भी देते हैं और धनराशि भी देते हैं और समाज की बेहतरी के लिए निरंतर वो काम कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इसी के साथ हम अभिनंदन करते हैं श्री आदित्य सिंगला जी, जो भारत कॉलेज ऑफ कॉमर्स लुधियाना से यहाँ पर आए हैं और सेकंड रो में आराम से बैठ के बहुत शिद्दत के साथ वो सुन रहे थे, तो हमें बहुत अच्छा लगा उनके इन्वॉल्वमेंट को देखकर। आपसे अनुरोध करेंगे कि आप कृपया मंच पर आएँ। श्री विपिन जैन जी, प्रबंध निर्देशक श्रमण जैन स्वीट्स, और श्री आदित्य सिंगला जी, उनसे मैं निवेदन करूँगी कि वो मंच पर आएँ। और उनको सम्मानित करने के लिए मैं निवेदन करूँगी रुचिका भक्कू मैम जी कि वो मंच पर आए। डॉक्टर एडवोकेट मोदगिल साहब, उनसे भी मैं निवेदन करूँगी। निवेदन करेंगे श्रीमती अंजुम आर सिंह, प्रिंसिपल एविंग क्रिश्चियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल लुधियाना, कि वो कृपया यहाँ आएंगे। इस मौके पर हम सबको उद्बोधन देंगे। 4-5 मिनट के लिए हम उनको जरूर सुनना चाहेंगे। जोरदार तालियों के बीच में श्रीमती अंजुमन आर सिंह। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँगी जिसने मुझे भी और हम सबको बनाया, क्योंकि अगर आज हमें मौका नहीं देते तो हम सब यहाँ पर उपस्थित नहीं होते। तो सबसे पहला धन्यवाद हमारा परमेश्वर को है, ईश्वर को है, भगवान को है, अल्लाह को है और वाहेगुरु, जो भी हमारे मानने वाले उन सबको है। दूसरा, जिन लोगों ने, जिन संस्था ने, वेद प्रचार मंडल ने ये आयोजन किया, सचमुच में हमारे लिए ये बड़ी सौभाग्य की बात है। ऐसा आयोजन करना हमारी संस्कृति और धर्म और मानवता के लिए श्रेष्ठ एक कदम है। मैं पहली बार यहाँ पर आई। हमारे स्कूल के बच्चे काफ़ी सालों से लगातार इस प्रतियोगिता में भाग तो लेते रहे, पर मुझे पहली बार मौका मिला और मेरा इरादा था कि मैं थोड़ी देर तक रहूँगी और फिर चली जाऊँगी, पर ऐसा समा बंधा कि मेरा उठने को जी नहीं करा और मैं लगातार हर बच्चे को सुनती रही, हर चीज़ को, एक्टिविटी को नोटिस करती रही और मैंने यही देखा कि अगर हमारे हृदय और हमारे दिल और दिमाग इतने अच्छे हैं तो क्यों हमारी धरती में या हमारे समाज में बुराइयां उत्पन्न होती हैं।
जो होनी नहीं चाहिए। मैंने इरादा नहीं किया है कि मैं क्या बोलूँगी, लेकिन यहीं पर देखने के बाद मेरे मन में अलग अलग विचार आए और मेरी उत्सुकता बढ़ती गई इन बालकों के प्रति, इन बालिकाओं के प्रति जो सचमुच में कितने अच्छे विचार किए हुए, विचार धारण किए हुए, और इनके मन के विचार अगर सचमुच में हम लोग भी ग्रहण कर लें तो मैं सचमुच में ये सोचती हूँ कि हमारी धरती, हमारा समाज, हमारा लुधियाना बेस्ट प्लेस बन जाएगा इस धरती का। आज मेरा परम सौभाग्य है कि आप सबके बीच में इस समागम को देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अभी मैम ने बड़ी सुंदर बात की मेरे संगीत की, तो मैं संगीत से ही थोड़ा शुरू करती हूँ। संगीत जो है परमात्मा की प्राप्ति का सबसे सुंदर ढंग है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा था, नाहं वसामि वैकुंठे योगिने हृदय नश्च मद भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में रहता हूँ। जहाँ मेरे भक्त गाकर मुझे पुकारते हैं मैं वहीं पर रहता हूँ। मेरा सब्जेक्ट ही ऐसा है संगीत। हम सा से शुरू करते हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा। साकार से शुरू करके निराकार तक पहुँचते हैं। तो मैं धन्यवादी हूँ कि मुझे इस विषय को पढ़ने का अवसर मिला और सबसे बांटने का अवसर मिला। KVM स्कूल में आज भी आकर बहुत अच्छा लगा, और सैटरडे को भी इनकी जो सिविल लाइन स्कूल है मेन, वहाँ पे जाने का अवसर मिला। वहाँ पर बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम था, सुर संगम। तो जो मेरे मन की निराशा थी बच्चों को लेकर भी, आज के विद्यार्थी किधर जा रहे हैं, कुछ तो उस दिन दूर हुई और पूरी आज दूर हो गई है। क्योंकि आज का युग ऐसा है कि ना तो बच्चों को वो दादी नानियों का प्रेम मिल रहा है, और ना ही वो फैमिली वाली वार्मथ मिल रही है, क्योंकि जॉइंट की जगह न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, और बच्चे अपने अपने कमरों में बंद बैठ के मोबाइल देखते हैं। जो कुछ उनको परोसा जा रहा है बस वही सुनते हैं। लेकिन धन्य हैं ऐसी संस्थाएं जो अभी भी, जिन्होंने अपने संस्कार जीवित रखे हुए हैं, अभी भी विरासत से जुड़े हुए हैं, अभी भी नैतिक मूल्य सिखा रहे हैं। वो सब बधाई के पात्र हैं। तो आज इन जो वेद प्रचार मंडल की तरफ से बच्चों को बोलने के विषय दिए गए थे, पहले तो वो इतने सुंदर उन्होंने चूज किए। कहीं तो वो मन की बात करते हैं कि मन को निराशा से आशा की तरफ लेके जाना है, कहीं ओम शब्द की बात करते हैं कि ओम शब्द कितना विशाल है, जिसमें पूरे परमात्मा समाये हुए हैं। कहीं वो भगत सिंह के मन की बात करते हैं कि शहीद ने अपना जीवन देकर वो जो भारत के लिए स्वप्न देखा था किस हद तक पूरा हुआ है। और कहीं वो बड़े बड़े महान व्यक्तित्व जैसे हैं स्वामी श्रद्धानंद जी, स्वामी दयानंद जी, उनकी बात करते हैं। और बच्चों के बोलने का अंदाज ऐसा था, मुझे तो लग रहा था कि संत समागम हो रहा है। छोटी उम्र के जो संत बोल रहे हैं, लेकिन उनके इतने विचार ऊंचे हैं। मैं सचमुच अपने आप को धन्य समझती हूँ कि आज मैं इसका पार्ट बनी। जैसा कि कमलेश जी ने अभी बताया कि श्री रोशनलाल आर्य जी के अनुपस्थिति में हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं। उनके लगन को, परिश्रम को, कमिटमेंट को हम नमन करते हुए मैं उनके बिहाफ पे सबसे पहले तो श्री विपिन जैन जी, जो कि प्रबंधक निर्देशक मैसर श्रमण जैन स्वीट्स लुधियाना के संस्थापक हैं, उनका धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपने इतने व्यस्ततम उसमें से शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला। कार्यक्रम की अध्यक्षा श्रीमती सविता उप्पर जी, जो कि पूर्व प्रिंसिपल हैं आर्य कॉलेज सिविल लाइंस लुधियाना से। स्वयं वो संगीतालय चलाकर इस समाज को सेवाएं दे रही हैं। उसमें से आपने समय निकालकर वेद प्रचार मंडल के इस कार्यक्रम में अपना समय दिया। मैं हृदय की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। श्रीमती अंजुम आर सिंह, प्रिंसिपल इवनिंग क्रिश्चियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल लुधियाना। स्कूल चलाना कितना मुश्किल होता है, हर 24 घंटे उसके लिए प्रेजेंस रहना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ हमारे साथ
पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रही आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। श्री आदित्य संज्ञा जी भारत कॉलेज ऑफ कॉमर्स लुधियाना में चला रहे हैं और इतने हम्बल व्यक्ति हैं कि इनके आने का हमें पता ही नहीं चला। सर, मैं धन्यवाद के साथ साथ आपसे क्षमा भी मांगती हूँ कि हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। आराम से दूसरी पंक्ति में बैठकर इन्होंने पूरा कार्यक्रम देखा और श्री विपिन जैन जी जब आए तब हमने इनको सम्मानित किया। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा हमारे निर्णायक मंडल में पूर्व प्रिंसिपल, एसोसिएट प्रोफेसर्स, डॉक्टर नरेंद्र संधू जी, डॉक्टर सरबजीत कौर जी, डॉक्टर सरोजनी सहदा जी, जो कि जिनके 25-25, 30-30 साल के एक्सपीरियंस हैं, वो आपके निर्णायक मंडल में उपस्थित हैं। बच्चों, उनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि सबसे कठिन कार्य उनका है। आप सभी को बड़े ध्यानपूर्वक सुनना, उसमें से निर्णय करना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। इसके अलावा जब अगर मैं धन्यवाद नहीं करूंगी वेद प्रचार मंडल के सभी कार्यकर्ताओं का, सबके नाम लेना तो मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन ये लोग जिस निष्ठा के साथ इस कार्य को सिरे चढ़ा रहे हैं, सबसे पहले आकर उपस्थित होते हैं, ये सारे आयोजन की व्यवस्था देखते हैं, वहाँ पे सामान सारा सुरक्षित पहुँचाना, फिर इस सामान को वापस लेके जाना, इकट्ठा करना, और बिल्कुल बैक ऑफ द जो स्टेज सारा काम बिना इनका कोई नाम लिए और जिस तरह से ये अपना काम करते हैं, इनके काम को सचमुच दिल की गहराइयों से मैं सलाम करती हूँ और इनके प्रति अपना आभार प्रकट करती हूँ कि जिस प्रकार ये पिछले 25 सालों से अपनी सेवाएं वेद प्रचार मंडल को देते आ रहे हैं, बल्कि ज़्यादा से देते आ रहे हैं, आगे भी इनकी सेवाएं मिलती रहेंगी। मैं वेद प्रचार मंडल के सभी कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। दिल को थाम कर बैठिए, क्योंकि अभी निर्णायक मंडल जो है वो अभी अपना निर्णय घोषित करने जा रहा है।